हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमनदीप क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी हर चीज़ को प्लान करते हैं। तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ करने से पहले हमने सोचना है उसके ऊपर, वो होती है प्लानिंग। तो एचआर प्लानिंग मीन्स ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैनेजमेंट की भी जो 5 M's होती हैं, मैन पावर, या हम बोल सकते हैं मैन मनी मटेरियल मशीन्स मेथड। तो उसमें जो मैन है या मैन पावर बोल सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किसने परफॉर्म करना है? मैन पावर ने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स टू एंटिसिपेट शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर एंड करेक्ट दीज imbalances बिफोर दे बिकम अनमैनेजेबल एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है कि हमने पहले से एंटिसिपेट कर लेना है कि फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की सरप्लस या शॉर्टेज तो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही सारे प्लान्स होंगे। ठीक है, तो हमने प्लान करना है कि फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज या सरप्लस तो नहीं आएगी। अगर शॉर्टेज आएगी तो उस शॉर्टेज को कैसे फुलफ़िल करना है, इसका प्लान बनाना है। अगर फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की सरप्लस आ जाती है तो उसको कैसे जो है हमने मैनेज करना है ताकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ ना हो। कैसे हमने पेनलेसली जो एम्प्लॉयज़ को कट करना है, एम्प्लॉयज़ को मतलब कम करना है हमने। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स टू एंटिसिपेट शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर एंड जो भी इम्बैलेंस आएगा हमें इसको करेक्ट करना है, इम्बैलेंस को, शॉर्टेज या सरप्लस को, ताकि ये चीज़ एक्सपेंसिव ना हो या अनमैनेजेबल ना हो। उससे पहले पहले हमने करेक्टिव एक्शन ले लेना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने प्लान करना है। सो थ्रू एचआर प्लानिंग टूल मैनेजमेंट स्ट्राइव टू हैव द राइट पर्सन, राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? हमें पहले से पता है कि फ्यूचर में कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए। सपोज़ करो हमने फ्यूचर में कोई न्यू प्रोजेक्ट लेना है, अब 2 महीने बाद हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें पहले से भी प्लान करना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए राइट नंबर ऑफ़ पर्सनस कितने चाहिए। सपोज़ उस प्रोजेक्ट के लिए हमें 5 मैनेजर्स चाहिए, तो राइट नंबर हमें पता चल गया। राइट काइंड किस टाइप के पर्सन चाहिए? मैनेजर लेवल के चाहिए। ठीक है, किस टाइप की उसमें स्किल्स चाहिए वो हमें पता चल जाएगी, पहले से हमने प्लान करना है। ठीक है, एंड राइट प्लेस, किस प्लेस पर करना है हमने, किस टाइम पर करना है, 2 महीने बाद करना है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे। ठीक है, इस क्यों प्लान करेंगे? ताकि एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन हो, एम्प्लॉयज़ को भी उस चीज़ का बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो। अब देखो भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, अगर हमने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है तो सारा कुछ स्मूथली हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर प्रोडक्टिविटी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी आएगी तो एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया कि जो 5 M's होते हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, मैन पावर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, सो आई होप मीनिंग, एचआर प्लानिंग का मीनिंग आपको क्लियर है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करिए। है फ्यूचर में शॉर्टेज या सरप्लस हो तो उसको कैसे हमने जो है मैनेज करना है, किस पर्सन को किस प्लेस पर किस टाइम पर हमने प्लेस करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें प्लान करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जी स्टेनर, मैन पावर प्लानिंग इज अ स्ट्रैटेजी फॉर एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इंप्रूवमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स।
तो जी स्टेनर का क्या बोलना है कि ह्यूमन स्ट्रेटजी होती है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना है। एक्वायर करना मतलब रिक्रूट करना है, फिर उसको यूज़ करना है किस प्लेस पर, राइट यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर हमने राइट टाइम पर करके उसको यूटिलाइजेशन करना है। इंप्रूवमेंट कैसे करनी है कि उनको अगर स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट करनी है। प्रिजर्व करके रखना है, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है, उनको प्रिजर्व करके रखना है। टाइम टू टाइम हमें बोनस इंसेंटिव देना है। तो इस सारी चीज़ों का हमने प्लान करना है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना है, यूज़ करना है, इंप्रूवमेंट करनी है और उनको प्रिजर्व करना है ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को। So it is aimed at coordinating the requirement for and availability of a different type of employees. So दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है कि रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है एम्प्लॉयज़ की और हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है। दोनों चीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारे कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन मीन्स जितने रिक्वायरमेंट है उतनी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट डेफिनेशन ब्रू पी कोडमैन ने दी है। तो उसने क्या बोला है, मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है वो चेक करते हैं और मीन्स टू मीट दोज रिक्वायरमेंट। अगर मैन पावर है तो उसको कैसे मीट करेंगे, कहाँ से हम रिक्रूट करेंगे, सो डैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। सो आई होप द मीनिंग इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लानिंग। भाई प्लानिंग क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका रीज़न पता होना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करते हैं, मैन पावर नीड्स क्या है फ्यूचर में उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं कि अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो हमने रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट असेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ चेक करते हैं कि फ्यूचर में किस टाइप के स्किल्स चाहिए। अगर मैनेजर लेवल पर हमें पर्सन चाहिए तो मैनेजरियल स्किल्स चाहिए उसमें। डिटरमिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ठीक है, ये चीज़ को देखते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए तो किस लेवल पर एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो अगर हमें प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ही उस लेवल पर लेकर जानी है तो उनको ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट नीड को हम डिटरमिन करते हैं। एंटीसिपेट सरप्लस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, ठीक है, सरप्लस ना हो, शॉर्टेज ना हो, उसको पहले एंटीसिपेट कर लेते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, किसी भी तरह की अननेसेसरी डिटेंशन और डिसमिसल ना हो। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग वेज एंड सैलरी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कि बिकॉज अगर हमें पहले से एंटीसिपेट पता चल जाएगा कि फ्यूचर में जो एचआर को जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सरप्लस हो जाएगा उसका, तो हम पहले से कंट्रोल करेंगे ना, पहले से हम कर लेंगे कि अगर फ्यूचर में सरप्लस होगा तो हमें बेज सैलरी को कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। अगर फ्यूचर में हम न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे तो वेज सैलरी की मैनेजमेंट कैसे होगी, ताकि हमारा जो बजट है वो ज़्यादा बजट क्रॉस ना करे, तो वो पहले से हम प्लान करके रखते हैं। नेक्स्ट इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूज़ तो होगी अगर राइट पर्सन को राइट प्लेस पर हम प्लेस करेंगे तो उसकी मतलब ऑप्टिमम यूज़ हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स का, किसी भी तरह की कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। इंश्योर हायर लेबर प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली हाई होगी अगर जो एम्प्लॉय की स्किल्स उस जॉब के साथ मैच करती है, राइट पर्सन राइट प्लेस पे है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली हाई होगी। इंश्योर करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्रोग्राम्स। करियर प्लानिंग करनी है, सक्सेशन प्रोग्राम्स बनानी है। सक्सेशन प्रोग्राम्स होते हैं कि हम ये भी हम सक्सेशन प्रोग्राम्स में एक तरह सक्सेशन प्लानिंग भी करते हैं कि इन केस जो लीडर पोजीशंस पे अब एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो लीडर पोजीशंस पे हैं, चाहे मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, अगर कल को वो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते, उसका रीज़न हो सकता है वो लीव करके ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या रिटायर हो गए, ठीक है, तो उनकी पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा टैलेंट देखते हैं कि ऐसे कौन से टैलेंटेड लोग हैं, अगर उसकी हायर पोजीशन वाला पर्सन चला गया तो इसको किसको उस पोजीशन पे रखना है, ठीक है, जो लोअर लेवल में कौन सा पर्सन है जो उसको हायर पोजीशन पर प्रमोट करना है, किस में वो टैलेंट है, वो भी हम पहले से प्लान करके रखते हैं, ठीक है। सपोज़ करो अगर ए पर्सन है वो मैनेजर है, ठीक है, और इसके मैनेजर के नीचे जो है बहुत सारे पर्सन्स हैं, सब उसके जो है बहुत सारे पर्सन असिस्टेंट हो गए, सपोज ए बी सी डी ई एफ, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम प्लान करते हैं कि अगर कल को अगर ए चला गया, इसका जाने का रीज़न वैसे लीव कर दी ऑर्गेनाइजेशन, रिटायर हो गया या डेथ होगी, तो बी सी डी ई एफ में से कौन सा पर्सन है जिसको मैनेजरियल लेवल पर हम लेके जाएंगे, तो वो हम पहले से ही सक्सेशन प्रोग्राम बना के सक्सेशन प्लानिंग करते हैं,
ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू what is human resource planning and what are its objectives. If still you have any doubt or query, you can write it in comment section. Thank you so much. Have a nice day. See you in next lecture. Bye bye. Take care.